जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के मुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वो बोला, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें शमशान बता दो। इस बच्ची को हम वहाँ दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गंगा नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गंगा नदी आसपास के गांव के लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे शमशान में करते थे, इसलिए बेबी बच्ची को अपने कफन में लपेट कर नदी की तरफ चले। नदी के किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया था। वो उसे दफनाने के भी वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को उन दोनों लोगों ने मारा हुआ बताया था। बच्ची को जीवित होने पर उसके पिता और 7 आयु युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो घबरा रहे थे। उनके चेहरे का देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लिहाजा उन्होंने उन दोनों के घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने के लिए। लेकिन वो यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इससे बात की वो उसे दफनाने के लिए आए, तो ये बात गांव वालों को गले नहीं उतर रही थी। शोरबा सुन के आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे वहां के भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने वहां पर पकड़ लिया। सूचना पर पाथराम तेजेंद्र यादव सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की, तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वो जीवित थी। वह 5-6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वो राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास के ही तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को आलंबित मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि वो बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उनकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची की उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ले गया था। उसके मरने को तो सवाल ही नहीं था। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने ये सूचना नगर पुलिस के अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी। डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पकड़वा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश के साथ पूछताछ की, तो बच्चे को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के शाइफागंज का रहने वाला था। वो मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जेब लगा के राजेश अपना घर चलाने लायक गया हो, तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। इसलिए उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चैन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहां हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई, जिस डॉक्टर ने सुनीता का इलाज कर चालू कर दिया। राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि अब वह 8 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। 2 महीने पहले डिलीवरी कराना डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया सकता था, लेकिन वो महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वो पत्नी को वहां से मुरादाबाद आ गया और तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया। वहां 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वो बेहद कमजोर थी। उसे डॉक्टर इन्फेक्शन में रखा जाना बहुत जरूरी था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने सलाह दी कि वो अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल ले जाएं, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं थी। उधर कमजोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं। यदि यदि बच भी गई तो राजेश ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साई अस्पताल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साई अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा करने को कहा गया था। उसके पास समय इतने रुपये नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वो पैसे बाद में जमा करा इलाज शुरू करो, लेकिन उसे उन्होंने अनुशरण कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी नई सगी संबंधियों और रिश्तेदारों को फोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। इसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश को कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी निकाल विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से फायदा है कि क्यों ना इसे मार दिया जाए। इसके अलावा उसके मन में ये एक बात और भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वो उसकी वजह से पूरी
लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उससे जीजा हाँ मैं मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला लिया तो, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे दफना देंगे, और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफ खोदने के लिए लेके गए। तो इसलिए भाई फावड़ा मांगने के लिए मुरेटा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब सात मगन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखों की ठीक ही खुली हुई थी। दुनियादारी तो ऐसे उससे कोई मतलब ही नहीं था कि माँ के गोद से पिता के मजबूत हाथों में इसलिए आई की थी कि वो उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसे जैसे ही गड्ढे में ठंडी रेत पर लेटाया गया तो वो हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वो रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन संवेदनशीलता नाराज हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वो सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और ना रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज़ सुन के गाँव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। फिर वहाँ पर मौजूद पुलिस भी आ गई। पुलिस ने उन्हें न्यायालय के पेश कर दिया। पुलिस ने बच्ची को तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहाँ उसे इंस्पेक्ट इनक्यूबेटर में रखा गया था। उसकी हालत में भी सुधार आने लगा था। उसकी सुनीता को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात जब बताना जरूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज आया था। और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर वो बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि वो इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, और जिन संबंधी और रिश्तेदारों से उसने पैसे मांगे थे उन्होंने साफ मुंह मोड़ लिया था, जिससे वो निराश होकर हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणा राजेश के मन में भर दी थी। इन्हीं धारणाओं ने उस यमराज बनने के लिए मजबूर किया था। बातों ने उसकी संवेदनशीलता को घर कर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप। दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा कि वहाँ किस मामा को पिता से यमराज बनने की हालत राजेश के सामने चाहे वो, लेकिन कुछ भी रहा हो, लेकिन इस दोष में उन लोगों का भी दोष है जिन्होंने उसे उचकाया था, मजबूर किया। वो इतना संवेदन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में दफनाने के लिए ले गया। उसके हाथ नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। बेटी की चाहत की तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म कर देते हैं कि सदियों से बीत रहा था कि, लेकिन सोच अभी भी पुरानी ही है, तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही। इसका उदाहरण यह है दोस्तों कि सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों में अनुपात में 906 स्त्रियां थीं। अब 2005 में पुरुषों के अनुपात में 836 महिलाएं रह गईं। जबकि 2014 की करें तो अब ये आंकड़ा 1000 पुरुषों में 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी हद तक उनकी सोचें अच्छी हो चुकी हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब